50 मोस्ट प्रोबेबल वर्ड्स वोकैबुलरी के कौन से आ रहे हैं महाराष्ट्र सीटी एलएलबी में, ये अभी हम लोग देखेंगे। ये आपकी कानून की किताब, इतनी बड़ी किताब नहीं पढ़नी है, छोटी किताब है मेरी। अभी क्या बच्चों, तेजी से इसको रिवाइज कर देता हूं। सॉरी, अब्रोगेट, कैंसल ऑफिशियली, एलिज आरोप लगाना, एलिगेशन से आता है ये शब्द, एलिज कहते हैं इसे। क्लेम विदाउट प्रूफ, आप कोई क्लेम कर रहे हो, दावा कर रहे हो, लेकिन आपके प्रूफ नहीं है, इसे एलिगेशन कहते हैं, कोर्ट में साबित कर दो। आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी करना, अगर आपके पास कोई पावर है उसका मिसयूज करने को आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। इसी के लिए तो हम अदालत में जाते न्याय देने के लिए, कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर या हमारी प्यारी प्यारी सी सरकार अगर किसी नागरिक के साथ नाइंसाफी करती है तो उसे आर्बिट्रेरीनेस कहा जाता है। बेस्ड ऑन पर्सनल विल नॉट लॉ, कानून के हिसाब से पेश नहीं आ रहा है, पर्सनल विल के हिसाब से आ रहा है। एम्बिगुअस अभी देखा था, अनक्लियर, कैंडिड, ऑनेस्ट, तेजी से मैं ले लूं। कोर्शन, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, किसी को फोर्स करना, बराबर, डराना धमकाना, फोर्स समवन। डिक्री, डिक्री किसे कहते हैं, सिविल कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर को डिक्री कहते हैं। डिफॉर्मेशन, मानहानि, डैमेज टू द रेपुटेशन, ठीक है। चलो मेरी कीमती चाय भी आ गई है चाय लवर्स के लिए। एविडेंस प्रूफ को कहते हैं, सबूत को कहते हैं, इसमें गवाह भी आते हैं, गवाही भी आती है एविडेंस में, यानी विटनेस की कहे गए स्टेटमेंट्स अदालत में, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी एज कैसे साबित करोगे, बर्थ सर्टिफिकेट से, एलसी से, ये भी आते हैं। फ्रॉड, चीटिंग, लीगल एंड फॉर्मल वर्ड्स, इम्पार्शियल, ठीक है। इम्पार्शियल मतलब अनबायस्ड, अनबायस्ड, जो आदमी, पार्शियल का मतलब होता है पार्शियलिटी करने वाला, पक्षपात करने वाला, बराबर, किसी के साथ अन्याय करने वाला। अगर मैं जज हूं तो मुझे इम्पार्शियल होना जरूरी है, मैं पक्षकारों में कुछ नहीं देखूंगा, किसी भी बेसिस पर उनके साथ में फेवरिज्म नहीं करूंगा, बायस नहीं करूंगा, अनबायस रहूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा। जुरिसडिक्शन अभी पढ़ा, लीगल अथॉरिटी टू हियर द केसेस और हियर और लॉज द केस, लिटिगेशन, लीगल केस। मलिशियस क्या होता है, इंटेंशन, आपकी नीयत मलिशियस हो सकती है, ठीक है, ठीक है। इंटेंशनली आप किसी को हार्म पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाते हो। नेग्लिजेंट, क्या होता है नेग्लिजेंट, केयरलेस, लापरवाही। नेक्स्ट, ऑफेंस अभी आया था, क्राइम, अपराध। पिटीशन मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट, कोर्ट के अंदर याचिका दायर करने को पिटीशन कहते हैं। प्रोहिबिट यानी रोकना, फॉरबिट करना। रेटिफाई मतलब क्या, अप्रूव फॉर्मली, मंजूरी देना, सहमति जताना। इसमें हमारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत बार बार आता है, सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन, ये बाद में मंजूरी देना। वर्डिक्ट मतलब जजमेंट। जनरल वोकैबुलरी कहती है अबंडेंट, प्लेंटी। अबंडेंट मतलब क्या, बहुत ज्यादा होना, प्लेंटी या लोग सिनोनिम कर रहे बच्चों। एडवर्स मतलब नेगेटिव या हमारे खिलाफ, उल्टा, बहुत सारे मतलब है इसके नेगेटिव। बेनेवोलेंट मतलब क्या, नया वर्ड है, एकदम नया वर्ड है। काइंड, एकदम रहम करने वाला, दया और करुणा करने वाला पर्सन, क्षमा करने वाला पर्सन, बराबर। सही है। कंसील माने हाइड करना, हम लोग कंसील फिटिंग करते हैं, पाइपलाइन वगैरह अंदर डालते हैं जब भी बनाते हैं, बराबर, या वायरिंग अंदर डालते हैं, किसमें, दीवार के अंदर। कंसील फिटिंग सुना होगा आपने, इसका मतलब है हाइड। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। तो आपको ऐसे ही शब्द उसके अर्थ पाठ करने हैं, लेकिन उसका लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई आप पूरा पूरा ज्यादा ही कर लेंगे। 1 लाख वर्ड नहीं किए जा सकते, 10,000 वर्ड नहीं किए जा सकते, जो इम्पोर्टेंट है उतना करना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के बाद आपको टाइम मिलेगा, 3-4 महीना मिलेगा, आप बिल्कुल कर लीजिएगा, तब मना नहीं कर रहे, ठीक है। एलिमिनेट, रिमूव करना,
फ्रेजाइल, इजीली ब्रोकन, जो जल्दी टूट जाता है। ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट, बराबर, आपने सुना ना, ग्रीवेंस, रिड्रेसल, फोरम, ग्रीवेंस। होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, इग्नोरेंट मतलब लैकिंग ऑफ नॉलेज, जिसको पता नहीं था या लापरवाह आदमी को इग्नोरेंट कहते हैं। निष्काळजीपना करनारा व्यक्ति, जस्टिफाई करना, गिव रीजन, अपने आप को सही साबित करने के लिए हम लोग जस्टिफिकेशन देते, बराबर। लेदार्जिक मतलब लेजी, लेजी लेजी, कामचोर, मेटिकुलस, वेरी केयरफुल, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, नया वर्ड आया, आउटडेटेड। नेक्स्ट है प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब क्या, वाइस और केयरफुल, हमने ऊपर किया है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाए। रिलक्टेंट मतलब क्या, अनविलिंग। अनविलिंग, जो अड़ा हुआ है, नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं अनविलिंग। स्कार्स, इफ यू वांट यू कैन गो। स्कार्स मीन्स रेयर। टेंजिबल, रियल, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जो अपने को 5 या 6 सेंसेस होते हैं ना, उसके हिसाब से उसे टेंजिबल कहा जाता है, बराबर ना। रियल, टचेबल, यानी लैपटॉप मेरे सामने जो पड़ा हुआ है, मेरे सामने जो भी जितनी सारी चीजें, मोबाइल फोन है, वेबकैम है, ये पेन है, पेन टैब है, ये क्लासरूम है, ये बच्चे, टेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब क्या, उल्टा हो जाएगा इसके, जिसे आप देख नहीं सकते। गुडविल, किसी भी आदमी का मशहूर होना, उसकी उसका मान सम्मान होना गुडविल कहलाता है। ये गुडविल बिकता है भैया। मैकडोनल्ड अपना नाम बेचता है सिर्फ सामने वाले को, बराबर। गुडविल असेट है वो। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर, वेक नॉट क्लियर, पढ़ चुके हैं इस पे, क्या अभी डिटेल में बार बार बात करूं। कुछ लीगल कॉन्सेप्ट है। जूरिस्ट मतलब क्या, ऐसा आदमी जो लॉ को स्टडी करता है, यानी लॉ का एक्सपर्ट जूरिस्ट कहलाता है, बराबर। एडवोकेट, जो आदमी केस को आर्ग्यू करता है कोर्ट में, बहस करता है कोर्ट में जाके, उसे एडवोकेट कहा जाता है। लेजिस्लेटर, याद रखना, पार्लियामेंट में हमारे प्यारे प्यारे एमपी और एमएलए कौन है, लेजिस्लेटर है। वन हु मेक द लॉस, जो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में, हमारे असेंबली में, विधानसभा में। क्रिमिनोलॉजी, आपको सब्जेक्ट है 3 इयर्स में बाकायदा, और 5 इयर्स में, सेमेस्टर 4 में। स्टडी ऑफ क्राइम, जब आप क्राइम पे स्टडी करते हो, क्रिमिनल्स पे स्टडी करते हो कि क्रिमिनल बेचारा आदमी क्रिमिनल क्यों करता है, रूट कॉज क्या है, गरीबी रही होगी, बेरोजगारी रही होगी, रॉबरी कर दिया, डकैती कर दिया, हमें उससे दूर करना पड़ेगा रॉबरी। हम उससे जेल में डाल के कुछ हासिल नहीं होगा, वापिस करेगा बाहर आने के बाद, उसको हमको रोजगार देना पड़ेगा, बराबर। उसपे मॉरल वैल्यूज नहीं है, उसके अंदर हमें थोड़ा उसको आस्था चैनल सुनाना पड़ेगा, उसको धर्म सिखाना पड़ेगा कि गलत चीज करता है, चोरी रॉबरी डकैती करता है, मर्डर करता है, अगर हमने उसे नहीं सिखाया, उसके अंदर वो कमी है मोरालिटी की, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। वो वापस बाहर आएगा, वापस मर्डर करेगा, वापस अंदर जाएगा, बेल लेगा, बाहर आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। क्रिमिनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ क्राइम, इसलिए स्टडी किया जाता है क्रिमिनल्स के ऊपर। एफिडेविट अभी हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट अंडर द ओथ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, दो पार्टीज के बीच में जो भी सहमति बनती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे आप गए फ्लैट खरीदा, तो बिल्डर और आपके बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑफेंडर, वन हु ब्रेक द लॉ। होमिसाइड नया वर्ड है, मनुष्यवध को होमिसाइड कहा जाता है, किसी व्यक्ति को मार देना मनुष्यवध है। इस पे थोड़ा ये है, मैं डिटेल में नहीं बात करता हूं, लीगल में बात कर लूंगा, ठीक है। मर्डर मतलब किलिंग इंटेंशन, जिसे आप जानबूझ के मारते हैं। इलिटरेट, वन हु कैनॉट रीड। टेस्ट योर नॉलेज, एडिशनल सिनोनिम क्वेश्चन कीजिए। मोस्ट प्रोबेबल वर्ड लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, मैं पढ़ा दूंगा, ये हम लोग कर चुके अब्रोगेट, इसलिए मैं बढ़ रहा हूं आगे। एम्बिगुअस अभी देखा हम लोगों ने, तो अभी मैं टीजी से ठीक है, ये हम लोगों ने देख चुके, इसलिए मैं अभी इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसे स्लो 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 पीडीएफ को ये कर लेता हूं। तो आप लोग शब्द को तेजी से पढ़ लीजिएगा, रुका रुका के, तो आपको आपको याद हो जाए, आपको मेमोराइज हो जाए एटलीस्ट इतने शब्द तो भी, ठीक है।
सब पढ़ चुके हम लोग। रेटिफाई करना मतलब अप्रूव करना, याद है? मंजूरी देना, सहमति जताना। रिजेक्ट क्या हो गया बच्चों? उसका रिजेक्ट क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, अपोजिट मीनिंग वर्ड हो गया। डिले बिल्कुल नहीं होगा, हाइड तो हो ही नहीं सकता। प्रोहिबिट, अलाउ क्या हो गया? प्रोहिबिट मतलब रोकना, प्रतिबंधित करना। अलाउ मतलब क्या? परवानगी देना। अलाउ क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, और सिनोनिम फॉरबिड हो गया। राइट, ऐसे करना आपको, इस अंदाज से करना। यानी क्वेश्चन में आपको एंटोनिम सिनोनिम दोनों दिखेंगे। आपको जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वैसा आपको करना रहेगा। आपको नॉट पे ध्यान देना होगा। वो बोलेगा नॉट एंटोनिम, इसका मतलब क्या होगा? भाई वो सिनोनिम बोलने की कोशिश कर रहा है, नॉट एंटोनिम। गाई करने की जरूरत नहीं है, ये सिनोनिम है। ठीक है, jurisdiction means negligent. एंटोनिम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है, स्कार्स का मतलब होता है अपोजिट। स्कार्स का अपोजिट बताओ, क्वेश्चन है, मतलब प्लेंटी किया हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी मैं बाहर आ रहा हूं, लास्ट पेज देख लेते, इंपॉर्टेंट है क्या। इसके बाद मैं नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करने जा रहा हूं। देखो ये रिवीजन है, ये रिवीजन पढ़ लीजिए फटाफट। मैं 1 मिनट या आधा मिनट आपको दे रहा हूँ, तेजी से पढ़िएगा या रोक लीजिएगा वीडियो। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, टाइम की कमी है। सक्सेस स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र सीटी एलएलबी के लिए क्या है? मास्टर कोर वोकैबुलरी। ठीक है, 50 प्रोबेबल वर्ड्स को लिस्ट कीजिए डॉक्यूमेंट में, वो याद कीजिए। डेली आपको कम से कम 100+ वर्ड्स पढ़ने हैं। ये कह रहे 50, मैं कहूंगा 100 डेली पढ़ने हैं, उससे ज्यादा। 10 से 15 वोकैबुलरी एवरीडे, मैं बोलूंगा 100। मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा पीछे। ठीक है, रिव्यू कीजिए लीगल टर्म्स को। लीगल वोकैबुलरी क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको आपका प्रोग्रेस मालूम पड़े। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिस की है सक्सेस के लिए। रेगुलरली रिव्यू करते रहिए, इन वर्ड्स को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना दोस्तों, तो आप कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना आपने बंद कर दिया तो अच्छे मार्क्स लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वोकैबुलरी मास्टरी के लिए देखते क्या है। कौन से क्वेश्चन टाइप पूछ सकते हैं? सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड, एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग वाले, लीगल टर्मिनोलॉजी, लॉ स्पेसिफिक वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जहां पर रिप्लेस करते हैं फ्रेजेस को सिंगल वर्ड से, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी निकाली जाती है, यानी संदर्भ में किसी शब्द की, उसके संदर्भ में कोई मीनिंग निकलती है तो वो भी लिया जाता है। की कंक्लूजन, वोकैबुलरी करनी है आपको, 10 से 15 मार्क्स आपको इजी मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, इसलिए और वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा आप लोगों को। देखो महाराष्ट्र सीटीएल भी आप साइड में कर दीजिए, अगर आपको इंग्लिश सीख करनी है तो आपको वोकैबुलरी करना है। इसलिए कोशिश कीजिएगा अभी से लेकर के एग्जाम के बाद में भी, जब आपको टाइम मिलेगा, 50,000 से लेकर 1 लाख आपने वोकैबुलरी करनी है, भागना नहीं है इस लैंग्वेज से। बराबर, चलो मेमोरी ट्रिक्स देख लेते। 300 वर्ड्स को कैसे याद करते हैं। ट्रिक 1, वर्ड का रूट मेथड याद करो। जूरिसडिक्शन में जूरिस का मतलब होता है लॉ। अगर मुझे पता है जूरिस का मतलब लॉ है, तो जूरिस्प्रूडेंस में अगर लॉ मिल गया तो स्टडी ऑफ लॉ ऑप्शन में मिल जाएगा। लॉ मिला, मार्क करो, आगे बढ़ो। जूरिस का मतलब है लॉ एक्सपर्ट, इसमें वापस लॉ आ गया। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा क्या है, बाकी तरीका पहले डिस्कस कर चुका हूं। स्टोरी मेटर, प्रूडेंट लॉयर अवॉइड फ्रॉड। जो भी समझदार वकील है, अच्छा वकील है, वो फ्रॉड कभी नहीं करेगा।
प्रूडेंट मतलब केयरफुल, वॉइस शोइंग गुड जजमेंट, फ्रॉड मतलब चीटिंग, नया वर्ड मिला डिसेप्शन, इसका मतलब भी फ्रॉड होता है, रॉन्गफुल एक्ट, गैर कानूनी काम। छोटी छोटी स्टोरी किसी भी शब्द के साथ बनाइए या गूगल पे जाइए, इमेजेस देखिए, एक स्टोरी याद करने की कोशिश कीजिए, वो शब्द आपको याद होगा। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, याद है ना। स्कार्स, रेयर, लिमिटेड, अपोजिट पेयर लर्निंग, अबंडेंट, प्लेंटी, क्या है ये? स्कार्स, रेयर, लिमिटेड, क्या है ये? सिनोनिम है, एंटोनिम है, बताओ मुझे। अबंडेंट, प्लेंटी, फुल और प्लेंटी, सिनोनिम है एंटोनिम है, बोलो। सिनोनिम है, सिनोनिम है। इनको मैं बोल रहा हूं अपोजिट वर्ड नहीं निकालना है, पेयर लर्निंग करना है। स्कार्स, रेयर, लिमिटेड, ये तीनों सिनोनिम है। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, प्लेंटी, सिनोनिम है। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा होना। होस्टाइल बात कर चुके हैं, मैं मीनिंग नहीं बताता हूँ। होस्टाइल, अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, फ्रेंडली, अभी एमिकेबल नया शब्द है, मतलब दोस्ताना माहौल में रहना, दोस्त होना, एमिकेबल है। काइंड, रिजिड, फिक्स्ड हो जाना, अड़ा हुआ, हिलेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है। इनफ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, जो अडेप्ट कर लेते हैं जल्दी, माहौल को अपना लेता है, बराबर। अभी अपन बोलेंगे चलो भिवंडी ढाबे पे जाते हैं, तो मुंबई से तैयार हो जाएगा फौरन। तो एक आदमी रिजिड रहेगा, बोले मैं नहीं आऊंगा, अपनी पिकनिक हमेशा कैंसिल कराएगा वो दोस्त, वो होता है रिजिड। मेमोरी डबल फास्टर होती है इसमें। 100 रैपिड फायर एमसीक्यू की लर्निंग करेंगे अभी, ठीक है। मैं तेजी से जा रहा हूं, अब्रोगेट कर चुके हम लोग, किया अभी। अब्रोगेट मतलब कैंसिल, एम्बिग्यूअस मतलब डाउटफुल, कैंडिड ऑनेस्ट, मेटिकुलस केयरफुल, प्रूडेंट वॉइस आपका, डिलीजेंट हार्डवर्किंग, कंसील हाइड, रेटिफाई अप्रूव, प्रोहिबिट फॉरबिट, लिटिगेशन कोर्ट केस। सिनोनिम्स, ज्यूरिसडिक्शन मतलब अथॉरिटी, फ्रॉड मतलब चीटिंग, नेग्लिजेंट केयरलेस, ग्रीवेंस कंप्लेंट, होस्टाइल अनफ्रेंडली। मैं क्या करवा रहा हूँ, आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ वापस से, सेम सेशन के अंदर आपको याद हो जाए, वापस करने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ रिवीजन ले लेना। बेनेवलेंट मतलब काइंड, मेरे जैसा, दया करुणा करने वाला आदमी। एलिमिनेट, रिमूव, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, टैंजिबल, रियल, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। वेक, अनक्लियर, सिनोनिम। एडवर्स, निगेटिव, स्कार्स, रेयर, रिलक्टेंट, अनविलिंग, जो आदमी काम करने को तैयार ना हो। मेटिकुलस, हार्मफुल, सॉरी मालिशियस, मालिशियस पढ़ते हैं उसको, बैड इंटेंशन से किया हुआ काम। इम्पार्शियल, अनबायस्ड, अपोजिट वर्ड्स की मास्टर करनी है आपको। मैं तेजी से जा रहा हूं। स्कार्स मतलब क्या? कम होना, प्लेंटी उसका अपोजिट है, बहुत ज्यादा होना। रिजिड मतलब फिक्स, अड़ा हुआ। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा आदमी जो लचकदार हो, जिसको आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो, किसी चीज को घुमा सकते हो, मोड़ सकते हो। फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, ओपेक, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। ये एंटोनिम कर रहे हैं हम लोग, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपांड, फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, बेनेवोलेंट पता है, क्रूएल, काइंड, क्रूएल, जालिम आदमी, अत्याचारी आदमी। डिलीजेंट, लेजी, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग होता है, याद रहेगा, डीएच करके याद रखना है, बराबर। लेजी, कामचोर। कंसील, रेबल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, लीगल, इलीगल, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। 100 वर्ड तेजी से कर लेते हैं हम लोग, इसे पढ़ लीजिएगा, कर चुके हम लोग। अबंडेंट, स्कार्स, होस्टाइल, फ्रेंडली, वेक, क्लियर, केयरफुल, केयरलेस, टेम्परेरी, परमानेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंशिएंट, पुराने जमाने का, मॉडर्न, नए जमाने का, अग्री, सहमत होना, डिसएग्री, सहमत ना होना, स्ट्रॉन्ग, वीक, अलाउ, प्रोहिबिट। सक्सेस, फेलियर, इंक्रीज, डिक्रीज, प्रोटेक्ट, हार्म। जो डिफिकल्ट वर्ड रहेगा मैं बता दूंगा। इनोसेंट का मतलब होता है कोर्ट में इसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। इनोसेंट, गिल्टी मतलब जिसको सजा सुना दी गई है। जस्ट, अनजस्ट, ठीक है। लीगल वोकैबुलरी, इसेंशियल, लीगल टर्म्स देख लेते हैं हम लोग। एफिडेविट अभी हमने देखा इससे पहले, रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ओथ,
बेल, टेम्परेरी रिलीज, वर्डिक्ट, जजमेंट, प्लेंटिव पर्सन जो फाइल करने के लिए पहली मर्तबा सिविल केस जाता है ना अदालत में, उसे प्लेंटिव कहते हैं, वादी कहते हैं हिंदी में, मराठी में भी वादी बनता है, बराबर। और सामने वाले को क्या कहते हैं? डिफेंडेंट कहते हैं, प्रतिवादी, मराठी हिंदी में दोनों में बोलते हैं, बराबर। प्रतिवादी समोरचा माणूस जिस पर आपने कोई आरोप लगाया, ठीक है, आपकी जमीन कब्जा लिया है, बराबर, या अक्यूज्ड, आरोपी, इसने आपके साथ में कुछ किया, चोरी, रॉबरी, डकैती, रेप, मर्डर। अपील, अपील का मतलब होता है ऊपरी अदालत में आप तालुका कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में जाते हो, सेशंस में जाते हो, रिव्यू करने के लिए कहते हो कि जजमेंट में हो सकता है कुछ चीजें जज साहब ने कंसीडर ना करी हो, तो आप अपील में जाते हो। पिटीशन देखा था हमने, फॉर्मल रिक्वेस्ट, एविडेंस प्रूफ, ऑफेंस क्राइम, होमिसाइड, किलिंग, लीगल वोकैबुलरी, मर्डर, इंटेंशनल किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, डिक्री, कोर्ट ऑर्डर, प्रोसिक्यूशन, लीगल एक्शन अगेंस्ट अक्यूज्ड, टेस्टिमनी, स्टेटमेंट इन द कोर्ट। मैं आप लोगों को रिवीजन दे रहा हूं सेम सेशन के अंदर, जनरली मैं ऐसा नहीं करता हूं। विटनेस, हु पर्सन हु सॉ द इवेंट, देखो नया आया, जिसने इवेंट अपने आंख से देखा, चश्मदीद गवाह है, विटनेस। लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग, कानून बनाने को लेजिस्लेशन कहते हैं। जूरिस्ट, लॉ का एक्सपर्ट, लॉ पढ़ने वाला, लॉ जानने वाला, ये जज लेवल का व्यक्ति होता है, उससे बड़ा व्यक्ति। एडवोकेट, लॉयर। क्रिमिनोलॉजी डिस्कस कर चुका मैं, स्टडी ऑफ क्राइम। आर्बिट्रेशन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति हो, जो डिस्प्यूट को, विवाद को रिजॉल्व करे, विवाद को सुलझाए, दो लोगों के बीच में कानूनी तौर पर मुकदमा सुने और उन लोगों को आंसर करे, ठीक है। नेक्स्ट इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब है जिसको आप साधारण लैंग्वेज में हमेशा स्टे ऑर्डर चिल्लाते हो, स्टे ऑर्डर कहते हो, इसे कानून के लैंग्वेज में इंजंक्शन कहा जाता है। इंजंक्शन का मतलब है कोर्ट का कुछ करने के लिए कहना, प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को कुछ काम करने के लिए कहना या कुछ काम से रुकने के लिए कहना। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने कहा कि आपने 2 माला बिल्डिंग बनाई है, अभी काम रोक दीजिए, कुछ न करने के लिए कहना स्टे ऑर्डर है, इंजंक्शन है। कुछ करने के लिए कहना, कोर्ट कहेगा जो आपने इलीगल बिल्डिंग बनाई है, आपने बाकियों की परमिशन नहीं ली, जिनका जमीन पर नाम था, तो कृपया करके आपने पवित्र हाथों से इस बिल्डिंग को गिरा दो, क्योंकि हम गिराएंगे तो पैसा लेंगे। दैट्स इंजंक्शन, कोर्ट का प्रोहिबिशन ऑर्डर, बराबर, रोकना। ट्राइब्यूनल, स्पेशल कोर्ट होता है, जैसे लेबर कोर्ट होता है, लेबर का, इंडस्ट्रियल कोर्ट होता है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल होता है, बराबर, जीएसटी का ट्राइब्यूनल होता है, स्कूल का ट्राइब्यूनल होता है। ये ट्राइब्यूनल क्यों होता है? जैसे कंज्यूमर कोर्ट का ट्राइब्यूनल होता है, यहाँ पर स्पेशल जज बैठते हैं, एक नॉर्मल मेरे जैसा, आपके जैसा 8 से पढ़ा हुआ आदमी इनकम टैक्स का मुकदमा सुनेगा क्या? बराबर, सामने वाला वकील जो इनकम टैक्स का एक्सपर्ट है, वो तो गिरीश का गाना सुना के चले जाएगा और जज साहब गलत फैसला कर देंगे। इसलिए ट्राइब्यूनल स्पेशल मुकदमे सुनने के लिए बनाया है, स्पेशलाइज जज होते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव वाले जज होते हैं। दूसरी बात, तेजी से मुकदमे चलते हैं यहाँ पर, 6 महीने 1 साल के अंदर उनको ऑर्डर करना रहता है। अगर आम अदालतों में भेज दिया जाए तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आम अदालतों में ऑलरेडी 7 करोड़ केसेस पेंडिंग है दोस्तों, मैं नहीं, ऐसा मुझे पता, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े वकील है, आदरणीय, जो सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे लगता है अश्विनी वैष्णव नाम है, नहीं, वो तो रेलवे मिनिस्टर है, उनका अच्छा नाम है। उन्होंने कहा है 7 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और मैंने भी रिसर्च किया है, 7 करोड़ केसेस सिर्फ अदालतों में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और निचली अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में। उसके अलावा 60 करोड़ केसेस पेंडिंग है आपके तहसीलदार में, जहां पर रेवेन्यू केसेस सुने जाते हैं, प्रांत अधिकारी में, जिसे एसडीएम कहते हैं आप, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और आपके कलेक्टर यानी डीएम ऑफिस में, और आपके मंत्रालय में, जहां रेवेन्यू कोर्ट के केसेस चलते हैं। एक टेनेंट के बीच में, लैंडलॉर्ड के बीच में जो केस होता है वहां चलता है, बराबर, इसे भी ट्राइब्यूनल कहा जाता है। वहां भी 7+ करोड़ केसेस यानी 14 करोड़ केसेस और हजारों केसेस डेली फाइल हो रहे। आप कहते हो अदालतों में काम नहीं है, वकीलों को काम नहीं, कैसे काम नहीं है? बात करूंगा उस पर, जस्टिफाई करूंगा किसी को। कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ, भारत का सबसे बड़ा कानून, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आदरणीय लोगों ने बनाया। लिटिगेशन, लीगल डिस्प्यूट। नेक्स्ट थीसिस में नीचे आ रहा हूं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, मैं रिवीजन देख रहा हूं, पूरा वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। जूरिस्ट, वन हु स्टडीज द लॉ, वन हु आर्ग्यूज द केसेस, एडवोकेट, स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी, वन हु मेक्स द लॉ, जो कानून बनाता है उसे लेजिस्लेटर कहते हैं, बराबर, और लेजिस्लेटिव पर्सन कहते हैं। होमिसाइड मतलब मनुष्यवध, किलिंग ऑफ होमिसाइड,
किलिंग इंटेंशनली, जानबूझ के मारना मर्डर कहलाता है। दोनों में फर्क है, बाद में मैं बात करूंगा जब लीगल पढ़ाऊंगा। वन हु कैनॉट इलिटरेट, कैनॉट रीड, जो पढ़े नहीं सकता। इलिटरेट, एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाला। पॉलीगॉट, गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हमारा भारत का डेमोक्रेसी सबसे बड़ा डेमोक्रेसी दोस्तों। 150 करोड़ लोग इस समाज का हिस्सा है, ये हमारे लोग हैं, बराबर। इतना बड़ा डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में नहीं है, बराबर। आशा करते हैं अभी आगे और हमारी जो सरकार है वो और अच्छा काम करेगी। मौजूदा सरकारें ही अच्छा काम कर सकती, बदलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उनसे काम लिया जा सकता है। नागरिक थोड़ा सजग हो जाए, थोड़ा ढंग से वोट डाले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर्सन हु लव्स बुक्स, ये है, ऐसी लड़कियां लिखती है अक्सर, का लड़के कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पर्सन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल कहते हैं उसे। किताबों से प्यार करने वाली लड़की है क्या? नहीं है। कहाँ मिलती है वो, बताओ मुझे। ऐसे लिखो, इंस्टाग्राम से प्यार करने वाली लड़की को क्या कहते हैं सर, या आप बताएंगे मुझे। फियर ऑफ लॉ, लीगल एंजाइटी, बराबर। कानून से घबराहट होना, डर लगना। ऐसे भी आपको फोन आ जाएगा क्या आपको फलाने पुलिस स्टेशन में आना है, आपको पता चलेगा क्या होता है, बराबर। आप फोन लगाओगे किसी वकील को, इसलिए वकील का दोस्त होना जरूरी है, लेकिन आप ही वकील बनने वाला है, डरने का क्या है। ब्रेकिंग द लॉ, ऑफेंस, अपराध। लीगल राइट मतलब क्या, एंटाइटलमेंट। जहां पर भी एंटाइटल्ड शब्द आएगा इसका मतलब है आपका कानूनी अधिकार है, उस चीज पर हक है आपका। नेक्स्ट, फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, परजुरी। अगर आपने झूठी कसम खा करके कागज पत्तर जमा किए कोर्ट में या कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, से परजुरी कहा जाता है, बहुत बड़ा अपराध है भैया। रिटर्न कंप्लेंट, पिटीशन, याचिका, ट्रीटी, नेशंस के बीच में होने वाला अग्रीमेंट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बीच में, इसे ट्रीटी कहते हैं, बराबर। पनिशमेंट फॉर क्राइम, पेनल्टी कहते हैं उसे, सजा देना पेनल्टी कहलाता है। पर्सन गिविंग एविडेंस, जो एविडेंस देता है, गवाही देता है, उसे विटनेस कहा जाता है। लीगल रॉन्ग, टॉट है, इसे बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब पे आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेस ऑफ ट्रायल, मुकदमा चलने की जगह, कोर्ट रूम, जहां मुकदमा चलता है किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे किसी भी और नेचर का। हेड ऑफ द कोर्ट, जज कहलाता है। असिस्टेंट टू जज, जज के अंडर में असिस्टेंट होते हैं, बराबर ना। जनरली राइट साइड में जो भाऊ साहब बैठे होते हैं, हमारे महाराष्ट्र में भाऊ साहब कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे क्या कहते हैं, बाबू, बाबूजी कहते हैं, क्लर्क कहते हैं। वो कौन होते हैं, वो कोर्ट के क्लर्क होते हैं, बराबर। बहुत बड़ा पद है भैया, एग्जाम पास करके पहुंचते आप, बड़ा बाबू कहते हैं, बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनसे आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं, बराबर, ताकि अपना काम भी हो सके, उनको रिस्पेक्ट भी करना है। आप एज ए स्टूडेंट अभी जब भी जाएंगे या जब भी आप वकील बनेंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, काम का बहुत प्रेशर होता है, तमीज से बात करनी है, बराबर। मुझे क्या करना है यार, क्लर्क कहते हैं उसे। और लेफ्ट साइड में होता है वो ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कर रहा होता है, जैसा आप बोल रहे हो तो लिख रहा होता है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में बैठे होते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ, तुम लोग बताओ मुझे। हाँ, जो टाइप कर रहा होता है, जो किसी से बात नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा। फाइनेंशियल क्राइम, राइट साइड में क्लर्क होते हैं, जिसे बेंच क्लर्क कहा जाता है, एग्जाम पास करना होता है, आप एलएलबी के बाद भी कर सकते हो उसे। और राइट साइड में एक आदमी होता है जो ड्राफ्ट कर रहा होता है, जैसा आप जो बोल रहे हो तो लिख रहा होता है, बराबर। फाइनेंशियल क्राइम को फ्रॉड कहते हैं, जहां पर पैसे का लेन देन हुआ है, किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया, पैसे ले लिए, काम नहीं किया। रिटर्न लॉ, किसी भी कानून को, रिटर्न लॉ को क्या कहते हैं, स्टैट्यूट कहते हैं। पावर टू हियर द केस, अभी आया था, केस की सुनवाई करने का अधिकार, जूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र कहलाता है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, 2 वर्ड्स भी, 20 वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है। शुरुआती दौर में आप 20 वर्ड से करेंगे, आप 200 वर्ड्स भी करेंगे। टाइम बचा है 40 से 45 दिन। 3 इयर्स एलएलबी के बच्चे होशियार हो जाओ, अगर एक्सटेंशन नहीं हुआ परमात्मा से दुआ करो हो जाए, बराबर। अगर नहीं हुआ तो एग्जाम तो देना है, तो फिर भैया 20 को 200 कर लो। आपने पढ़ा रहेगा ना, आपको एग्जाम में याद आएगा। ऐसी जीके के साथ होता है, करंट अफेयर के साथ होता है, ऐसी बाकी चीजों के साथ होता है। आपने नहीं पढ़ा होगा ना, याद नहीं आएगा। मॉक टेस्ट देना आपको वीकेंड से, मैं डेली दे रहा हूं, टाइम कम बचा है इसके लिए, बराबर। डेली प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट को मेमोराइज भी करना है। मेरे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं,
आप डरेंगे नहीं, आपका फियर दूर हो जाएगा और आप इलिमिनेट कर पाएंगे। बराबर। अब मंथली रिवीजन करना 100 वर्ड्स को, अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, ये पीडीएफ बना हुआ साल भर के हिसाब से। भाई मंथली रिवीजन करना है आपको 5 से 10,000 वर्ड्स को, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मालूम है? आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी दोस्तों। एसेट लेके जाएंगे आप। आपके एसेट क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास इल्म है, आपके पास में सरस्वती है, और जिसके पास सरस्वती है उसको इज्जत मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। याद रखना, एक लक्ष्मी वाले की इज्जत अलग होती है जिसके पास लक्ष्मी है। बराबर। एक पैसे वाला आपके सामने आएगा, पैसे वाला उतरेगा सूट वूट पहन के मस्त नेहरू जैकेट में, बराबर, फॉर्च्यूनर से उतरेगा। आप एडवोकेट के कोर्ट से उतर जाओ और आप ऑटो से उतरिए, देख लीजिए अगर रिस्पेक्ट बराबर होगी। हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा रहेगी। बराबर। आप वकील साहब हो, बराबर। अब अगर वकीलों की इज्जत देखना चाहते हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में देख लीजिए, अधिवक्ताओं की जो रिस्पेक्ट है ना, आई स्वेयर मैंने देखा है। महाराष्ट्र में भी है, लेकिन वहां जो अधिवक्ता और वकीलों के रिस्पेक्ट होता है ना, बोलते ना, जो वकील अगर अपने पे उतर आया ना, तो वो तो भाई हम जजमेंट लिखवा लेंगे, सच में हुए थे, ठीक है।